नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसने हमेशा से लोगों को उत्सुक किया है। आखिर मुगल भारत क्यों आए? उनके आने के पीछे क्या कारण थे? कैसे उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। मुगलों की शुरुआत भारत से नहीं, बल्कि मध्य एशिया से हुई थी। बाबर, जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तैमूर और चंगेज खान दोनों की वंश परंपरा से जुड़ा था। लेकिन बाबर का अपना देश क्या था? वह फरगना घाटी, आज के उज्बेकिस्तान, का शासक था। बाबर को अपने इलाके में कई समस्याएं थीं। लगातार युद्ध, साजिशें, सत्ता बनाए रखने की मुश्किल, कमजोर आर्थिक स्थिति। इन सभी परेशानियों की वजह से बाबर अपने राज्य को स्थिर नहीं कर पा रहा था। भारत उस समय बेहद समृद्ध देश था। यहाँ की उपजाऊ जमीन, धन दौलत, व्यापार, हीरे मोती, मसाले, सब मिलकर भारत को दुनिया के सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक बनाते थे। इसके अलावा उत्तरी भारत में एक मजबूत नेता नहीं था। दिल्ली सल्तनत कई छोटे छोटे हिस्सों में बन चुकी थी। राजपूतों के बीच भी आपसी संघर्ष चल रहा था। इब्राहिम लोदी का शासन लोकप्रिय नहीं था। इसलिए भारत बाबर के लिए एक बेहतरीन अवसर की तरह दिख रहा था। एक विशाल, धनवान और लेकिन राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ देश। बाबर को यह भी पता चला था कि दिल्ली के कई अमीर और शासक इब्राहिम लोदी से नाराज थे। इन्हीं में से एक था दौलत खान लोदी, जिसने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। उसने बाबर से कहा, आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। इससे बाबर को लगा कि यदि वह भारत आएगा तो उसे भीतर से भी समर्थन मिलेगा। मध्य एशिया का इलाका ठंडा और पथरीला था। वहाँ खेती मुश्किल थी और आय के स्रोत सीमित थे। भारत इसके बिल्कुल उलट था। हरी भरी जमीन, खूब उत्पादन, व्यापारिक रास्ते, बड़े बड़े शहर। बाबर जानता था कि यदि वह भारत पर अधिकार कर लेता है तो उसकी आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यह एक विशाल साम्राज्य बनाने का पहला और सबसे मजबूत कदम था। भारत पर कब्जा करने के बाद बाबर अपने दुश्मनों से भी सुरक्षित हो सकता था, क्योंकि मध्य एशिया में उसके खिलाफ लगातार साजिशें चलती रहती थीं। इसके अलावा भारत से व्यापार के रास्ते मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व तक फैले हुए थे। मतलब भारत पर नियंत्रण पाने का अर्थ था एशिया के व्यापार पर नियंत्रण। सन 1557 में वह ऐतिहासिक लड़ाई हुई जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ थे इब्राहिम लोदी, बड़ी सेना लेकिन पुरानी रणनीति, और दूसरी तरफ थे बाबर, छोटी सेना लेकिन अत्याधुनिक हथियार, जैसे तोपें, बंदूकें, तेज और मोबाइल कैवलरी। तुर्की युद्ध रणनीति। बाबर की आधुनिक तकनीक और तेज रणनीतियों ने लोदी की पारंपरिक सेना को पूरी तरह हरा दिया। इस जीत के साथ मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी गई। केवल भारत जीतना ही काफी नहीं था, लेकिन मुगल भारत में टिके भी एक लंबी अवधि तक। क्यों? उन्होंने स्थानीय राजाओं से रिश्ते बनाए, कला, वास्तुकला और संस्कृति को बढ़ावा दिया, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की, जनता के साथ अच्छी नीतियां अपनाईं। तो दोस्तों, मुगल भारत क्यों आए? कारण कई थे। आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। भारत की समृद्धि, इब्राहिम लोदी की कमजोर स्थिति और व्यापारिक महत्व ने बाबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। और उसी एक निर्णय ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय शुरू कर दिया। धन्यवाद।